हेलो दोस्तों, पुष्प किसी भी पौधे का सबसे आकर्षक भाग होता है और ये पुष्प ही उस पौधे के जनन अंग यानी सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं और इसी की मदद से पेड़ पौधे लैंगिक जनन कर सकते हैं। तो चलिए पुष्प के विभिन्न भागों के बारे में हम लोग जानते हैं। पुष्प के जो मुख्य भाग होते हैं वो निम्न हैं। पहला पुष्पवृंत जिसे पेडिसेल बोलते हैं, दूसरा पुष्पासन जिसे थैलेमस कहते हैं, तीसरा बाह्य दलपुंज जिसे कैलिक्स कहते हैं, चौथा दलपुंज जिसे कोरोला कहते हैं, पांचवा परिदलपुंज जिसे पेरियंथ कहते हैं, छठा पुमंग जिसे एंड्रोसियम कहते हैं और सातवां जायांग जिसे गाइनोशियम कहते हैं। दोस्तों, पुष्प का पुष्पवृंत एक ऐसा भाग होता है जिसके द्वारा पुष्प मुख्य शाखा अर्थात पौधे से जुड़ा होता है और इसी के सहारे पुष्प अपने आप को खड़ा रखता है। पुष्पवृंत के बाद पुष्पासन आता है। यह एक मोटा फूला हुआ भाग होता है और इसी से ऊपर पुष्प के विभिन्न भाग जैसे जायांग, पुमंग, पुंकेसर, बाह्यदल आदि निकले रहते हैं। पुष्पासन से ही निकले हरे रंग के बाह्यदल पुंज होते हैं जो पुष्प का पहला चक्र बनाते हैं। बाह्यदल पुंज सामान्यतः हरे रंग के होते हैं और इसके एक भाग को बाह्यदल या सेपल कहते हैं। इसी तरह पुष्प का जो दूसरा मुख्य चक्र होता है उसे दलपुंज या कोरोला कहते हैं और इसके एक भाग को पेटल या दल कहते हैं। ये दलपुंज सामान्यतः रंगीन होते हैं और इसमें से सुगंध आती है और ये कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जिनके कारण कीट परागण की प्रक्रिया संपन्न करने में सक्षम होते हैं। तो पुष्प के निषेचन की प्रक्रिया में इन दलपुंजों का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। इसी प्रकार पुष्प में एक या एक से अधिक पुंकेसर पाए जाते हैं, जिनके ग्रुप यानी समूह को पुमंग कहा जाता है। ये पुमंग पुष्प के मुख्य भाग होते हैं, अर्थात यही वो भाग होते हैं जो पुष्प के नर जननांग यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं और इन्हीं पुंकेसरों के अंदर पराग कोश होते हैं, जिनमें बहुत ढेर सारे पराग कणों का निर्माण होता है और यही पराग कण नर युग्मक को धारण करने का काम करते हैं और मादा युग्मक के साथ मिलकर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। इसी प्रकार पुष्प का जो मादा जननांग होता है उसे जायांग या गाइनोशियम कहते हैं और यह पुष्प के सबसे भीतरी भाग में होता है और यही नर युग्मक के साथ मिलकर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न करता है। पुष्प का यह हिस्सा अंडाशय यानी ओवरी कहलाता है और यही ओवरी पुष्प के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इस अंडाशय यानी ओवरी के अंदर बीजांड उपस्थित होते हैं और इसी बीजांड के अंदर मादा युग्मक उपस्थित होता है जो नर युग्मक के साथ मिलकर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न करने में मदद करता है। पुष्प का यह भाग वर्तिका अर्थात स्टाइल कहलाता है और यह अंडाशय से निकली हुई एक पतली नलीनुमा संरचना होती है। पुष्प के जायांग का सबसे अंतिम सिरा वर्तिकाग्र कहलाता है और ये वर्तिकाग्र अंडाशय का सबसे अंतिम सिरा होता है जो वर्तिका के सबसे अंतिम छोर पर उपस्थित होता है। यही वर्तिकाग्र वह जगह होती है जहाँ पर पराग कण आकर चिपक जाते हैं, क्योंकि वर्तिकाग्र कुछ चिपचिपा होता है जिसके कारण पराग कण इसके पास आकर इससे चिपकने का काम करते हैं। तो दोस्तों, ये तो हम लोगों ने पुष्प के विभिन्न भागों के बारे में जाना और इसके बाद हम ये जानेंगे कि पुष्प के पुंकेसरों से ये पराग कण पुष्प के वर्तिकाग्र तक किस तरह पहुंचते हैं और इन्हें कौन पहुंचाने का काम करता है और पराग कण वहां पहुंचने के बाद क्या होता है। दोस्तों, परागण यानी पॉलिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पराग कणों का पुष्प के पराग कोश से उसके वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। दोस्तों, परागण की प्रक्रिया अर्थात पुष्प के पराग कोश से पराग कणों का पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया कई माध्यमों से होती है, जैसे हवा के द्वारा, जल के द्वारा, कीटों के द्वारा,
चमगादड़ों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, जंतुओं के द्वारा आदि आदि। जैसे इस वीडियो में देखिए कि यह मधुमक्खी अपने मकरंद यानी पराग को एकत्र करने के लिए पुष्प के पास आई है और उस पुष्प के द्वारा वो अपने पराग यानी मकरंद को इकट्ठा करने का काम कर रही है। लेकिन उसके शरीर से पुष्प के पराग कोश में से कुछ पराग कण उसके शरीर यानी पैर, पंखों आदि पर चिपक जाते हैं और इसके कारण ही वो पराग कण पुष्प के किसी दूसरे वर्तिकाग्र तक पहुंचने का काम करते हैं। जैसे इस चित्र में देखिए कि ये मधुमक्खी पुष्प के पराग कणों को एक पुष्प से किसी दूसरे पुष्प तक उड़कर पहुंचा रही है और इसी क्रिया को परागण यानी पॉलिनेशन कहा जाता है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि इन पराग कण के वर्तिकाग्र यानी परागण की प्रक्रिया के बाद आखिर क्या प्रक्रिया संपन्न होती है जिसके कारण निषेचन की प्रक्रिया हो पाती है। अतः अब हम लोग निषेचन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को ही निषेचन कहते हैं, अर्थात द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर ये निषेचन की प्रक्रिया यानी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है। दोस्तों पॉलिनेशन की प्रोसेस के बाद पॉलन ग्रेन्स यानी पराग कण पुष्प के वर्तिकाग्र तक तो पहुंच जाते हैं। उसके बाद ये पराग कण वातावरण से नमी अवशोषित करते हैं और कुछ खनिज पदार्थ एकत्र करते हैं, जिसके कारण ये पराग कण कुछ फूल जाते हैं और फूलने के बाद इनमें से अंकुरण शुरू हो जाता है यानी पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होने लगता है। ये पॉलन ट्यूब यानी पराग नली पुष्प के वर्तिका से होती हुई अंडाशय तक पहुंचती है और बीजांड द्वार के रास्ते से बीजांड में प्रवेश करती है। इस पराग नली से होते हुए नर युग्मक जो संख्या में 2 होते हैं वो भी बीजांड द्वार से होते हुए बीजांड में प्रवेश करते हैं और एग के साथ उस नर युग्मक का पहला नर युग्मक फ्यूज यानी मिल जाता है और इस तरह से निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। लेकिन जो दूसरा नर युग्मक होता है वो नर युग्मक बीजांड के भ्रूण कोश के अंदर जो 2 ध्रुवी केंद्रक यानी पोलर न्यूक्लियाई होते हैं उन दोनों के साथ दूसरा नर युग्मक मिलता है और इस तरह से त्रिसंलयन की प्रक्रिया संपन्न होती है, क्योंकि यहाँ पर 3 केंद्रक आपस में एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं और क्योंकि निषेचन की प्रक्रिया दूसरी बार हो रही है तो इस प्रक्रिया को दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन या इंग्लिश में डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। दोस्तों पहले निषेचन की प्रक्रिया के बाद एग और नर युग्मक के मिलने के बाद युग्मनज यानी जायगोट का फॉर्मेशन होता है और ये जायगोट बाद में एम्ब्रियो यानी भ्रूण का फॉर्मेशन करता है। लेकिन जो 2 ध्रुवी केंद्रक और दूसरा नर युग्मक आपस में मिलते हैं अर्थात द्विनिषेचन की प्रक्रिया के बाद भ्रूणपोष यानी एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है और ये भ्रूणपोष वृद्धि करते हुए भ्रूण के लिए पोषण प्रदान करने का काम करते हैं। तो इस तरह से निषेचन की प्रक्रिया के बाद भ्रूण का निर्माण होता है, लेकिन द्विनिषेचन की प्रक्रिया के बाद भ्रूणपोष यानी एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है और इस तरह से अंडाशय निषेचन के बाद वृद्धि करके फल का निर्माण करती है और बीजांड बीज का निर्माण करते हैं और ध्रुवी केंद्रक और दूसरे नर युग्मक भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं और पुष्प के बाकी भाग जैसे वर्तिकाग्र, वर्तिका, बाह्य दलपुंज आदि सूख कर झड़ जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से पुष्प में परागण की प्रक्रिया के बाद निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस संपन्न होती है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने परागण की प्रक्रिया यानी पॉलिनेशन के बारे में जाना और उसके बाद निषेचन की प्रक्रिया यानी फर्टिलाइजेशन के बारे में जाना और यह भी जाना कि निषेचन के बाद पुष्प का अंडाशय फल बनता है और बीजांड बीज का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा इसे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं
और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।